सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास से विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी रक्षाबंधन का त्योहार हर कोई मनाता है, चाहे वह निरंकारी हो या ना। लेकिन क्या पता उनको, क्या सच में उनका भी नाश होगा जो रक्षाबंधन के दिन यह 5 गलतियां करते हैं, चाहे वह सतगुरु निरंकारी सत्संग करता हो या न करता हो। रक्षाबंधन एक ऐसा पवित्र बंधन है, वह ऐसा पर्व है जहां बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और बदले में भाई जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन 2025 में रक्षाबंधन की तारीख ने एक बड़ी उलझन में कर दी। 9 अगस्त या 10 अगस्त? क्या 9 अगस्त को भद्रा काल है? और अगर भद्रा काल में राखी बांधी जाए तो क्या होगा? अनर्थ होगा या नहीं? लोगों में दुविधा फैल गई। सोशल मीडिया पर अफवाहें तैरने लगी। भद्रा में राखी बांधे तो भाई की उम्र घटेगी, भाई की मौत भी हो सकती है। यह काल चक्र का दोष है, बर्बादी तय है। लेकिन इन बातों के पीछे कितनी सच्चाई है? क्या सच में 9 अगस्त को राखी बांधना विनाश का कारण बन सकता है? आइए सुनते हैं एक सच्ची घटना जिसने एक उत्तर प्रदेश के पिछले 2024 में घटना किया था और उसके साथ क्या हुआ। एक बहन ने राखी बांधी, अनहोनी हुआ और क्या हुआ ऐसा चमत्कार जो विज्ञान से भी परे थे। तो सत्संगत जी प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मुझे नहीं लगता है आप छोड़कर जाने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। सत्संगत जी आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सत्संगत जी हर कोई अनहोनी, विनाश, सब कुछ से जो बचना चाहता है, लेकिन कोई माने तो उसका निष्कर्ष नहीं खोजना चाहता। आइए इस कहानी में निष्कर्ष भी मिलेगा। सत्संगत जी किरण एक ऐसा छोटे से गांव रजनपुर की रहने वाली। उसका भाई था अजय, सेना में था। पिछले 2 सालों से सीमा पर तैनात था। रक्षाबंधन की दिन ही अजय की छुट्टी लगती थी। वह अपनी बहन से राखी बंधवाने तो आता, लेकिन इस बार हालात अलग थे। 2024 में राखी की तारीख को लेकर उनमें भी असमंजस थी। उन्हें भी 9 अगस्त को रक्षाबंधन था, लेकिन लोगों में डर था कि उस दिन भद्रा काल है, यानी 2024 में एक दिन पहले यानी कि भद्रा था। तो क्या वो भद्रा में बांधी राखी तो क्या हुआ? आइए सुनते हैं कहानी में आगे। वो समय जिसमें कोई शुभ कार्य जो नहीं करना चाहिए। गांव के पंडित ने कहे थे 9 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे तक भद्रा का साया है, उससे पहले राखी मत बांधना, नहीं तो अशुभ होगा। किरण परेशान हो उठी। अजय को उसी सुबह 11 बजे वापस ड्यूटी पर जाना था। अब सवाल ये उठता है कि क्या राखी बांधना टाल सकते या रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व को समय डर से बदल दे। किरण की मां एक निरंकारी सत्संग में जो जाती थी, उन्होंने किरण को समझाया, बेटी राखी का बंधन समय नहीं भावना, जो कि भावना देखता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के जो भी कहे अनुसार जब भावनाएं शुद्ध हो तब वहाँ कोई काल अशुभ नहीं होता। लेकिन गांव के लोग डर के दिखावे लगे। अगर भाई को कुछ हो गया तो, अगर दुर्घटना हो गई तो किरण की आत्मा डगमगाने उठी। वह एक और भाई को रोकना चाहती थी, दूसरी ओर समय की बंधन में फंस चुकी थी। अंततः 9 अगस्त की सुबह 10:30 पर किरण ने भगवान की नाम लेकर के मूर्ति के सामने बैठ कर के और भाई को राखी बांध डाली।
उसने कोई मंत्र नहीं, सिर्फ एक दिल से प्रार्थना किया, हे निराकार प्रभु, मेरा भाई जहाँ भी रहे सलामत रहे। अजय भावुक हो उठा। उसने कहा, दीदी, रक्षाबंधन जैसे पर्व, प्यार के पर्व किसी को काल तक नहीं रोक सकता, तो फिर कोई पर्व की नहीं। 11 बजे अजय चला गया। उसी समय शाम को खबर आई कि उनके कैंप पर आतंकवादी हमला कर दिए थे। पूरा गांव तो अब सनसन में फैल गया कि घटना न हो जाए। खबर आई, अजय जिस गाड़ी में था उसे पीछे से गोली लगी। ड्राइवर तो घायल हुआ, लेकिन अजय ने पूरे दस्ते को बचा लिया। अजय घायल हुआ लेकिन बच गया। अस्पताल में अजय ने जब होश में आकर सबसे पहला सवाल पूछा, दीदी ने राखी बांधी थी ना? गांव के लोग चौंक गए। पंडित जी, जिन्होंने सुबह कहे थे कि भद्राकाल के समय राखी मत बांधो, अब कह रहे थे कभी कभी नियम के ऊपर भावना भी होती है। किरण ने कहा, अगर राखी शुद्ध मन से बांधी जाए तो भद्रा भी रक्षा बन जाता है। तो प्यारा सा कमेंट सत्संग जी, निरंकारी में सत्य तो है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे, समय का डर वहाँ होता है जहाँ श्रद्धा खो जाती है। यदि राखी केवल धागा है तो उसे समय बांधता है, लेकिन अगर राखी एक विश्वास है तो वह किसी भी काल पर भारी पड़ सकता है। सत्संग जी, और 5 गलतियां जो भद्राकाल के समय न भरे। राखी को सिर्फ रस्म न समझे, यह प्रेम और समर्पण है। भाई बहन का झगड़ा उस दिन ना करें, दिन को पवित्र करें। भय में आकर अनुष्ठान न करें, किसी विश्वास में करें। दिखावे के लिए राखी न बांधे, हृदय से करें। सिर्फ राखी बांधे, रक्षा का अर्थ भी समझे। मन वचन कर्म से रक्षा का संकल्प ले। अगर इस कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि 9 अगस्त को भद्रकाल, लेकिन किरण की राखी ने अनहोनी होली में बदल दिया। यह कहानी सिखाती है कि काल नहीं, भावनाएं महत्वपूर्ण होती है। सच्चे प्रेम और विश्वास में डर नहीं होता। राखी बांधने का समय नहीं, मन की पवित्र तय करती है। वह रक्षा बंधन है, यह बंधन की मुक्ति है। सत्संग जी, वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि हर कोई समझ सके सत्संग जी। और हाँ, प्यारा सा लाइक करिएगा। कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा सत्संग जी। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, नाग पंचमी की कथा सुनने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएंगे। सत्संग जी, नाग पंचमी की कथा मात्र चुपके से सुनने से भी आपके अभी भी जो बोले तो सत्संग जी पाप खत्म हो जाते हैं, काल सर्प दोष खत्म हो जाता है, पितृ दोष पुरानी से भी पुरानी गरीबी दूरी हो जाती है। अगर आप नाग पंचमी की पूजा ना कर सके तो आप नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनें, लेकिन याद रहे संपूर्ण फल की प्राप्ति करने के लिए नाग पंचमी की कथा अंत तक सुनिएगा। इसे बीच बीच कर रोक कर न देखिएगा। जो व्यक्ति चुपके से भी नाग पंचमी की कथा सुन लेता है तो उसके ऊपर सदैव भोलेनाथ की कृपा बरसती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। सच्चाई क्या है सत्संग जी? क्या ये सब सत्य है? सावन के पवित्र महीने में नाग पंचमी की कथा पूरे परिवार को, हर किसी को सुनना चाहिए। ऐसा आपने सत्संग जी लोगों के मुख से सुना भी होगा। कहते हैं सावन जाते जाते भगवान शिव जो बाप झोली खुशियों से भर देते हैं आपके, इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो आइए
नागपंचमी की कथा सुनते हैं। सत्संग जी, प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और सातों शादीशुदा। सातों पुत्रों की बहुओं में से छोटी बहू सबसे ज्यादा विदुषी, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सब देवरानियों से कहा, आज घर की लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं डाली और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गई। जब बहुएं मिट्टी खोदने लगी तब वहां एक निकला सांप। बड़ी बहू उस सर्प को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू ने बोली, मत मारो, इस बेचारे तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने सर्प को नहीं मारा, पर तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा, आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेकर चली गई और घर पहुंचकर वो अपने कामों में लग गई और सर्प को किया वादा भूल गई। जो वादा किया था वो भूल गई। अगले ही दिन जैसे ही उसे यह बात याद आई तो वह दूध लेकर वहां पहुंची। तब उसने देखा कि सर्प तो वहीं पर बैठा। सर्प को देखकर वो बोली, भैया मुझे माफ कर देना, मैं अपने कार्य में लगकर आपसे किया गया वादा भूल गई थी। सत्संग जी, तब सर्प बोलता है, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुमसे डस लेता हूँ, लेकिन तूने अंत में सच्चे हृदय से मुझे भैया कहा था, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। आज से तू मेरी बहन हुई, तुझे जो चाहिए मांगो। छोटी बहू, भैया मेरा कोई कुछ नहीं, मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं अपने भाई को पुकारूं तो तुम चले आना। कुछ दिन बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपनेपन में जो पिहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई जो पिहर नहीं, तू कहाँ जाएगी? यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी वह सर्प एक मनुष्य का रूप धारण किए उसके घर आया और बोली, बहन को भेज दो। तब सभी ने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं। वो बोला, मैं दूर से रिश्ते का भाई लगता हूँ। इस दिन विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, वह बहन, मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और तुम्हें अपने साथ लेकर नागलोक ले चलेंगे। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। बहू सर्प के कहे अनुसार किया गया वादा पूरा किया और जैसे ही वह नागलोक पहुंचा, नागलोक के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू आश्चर्यचकित थी। ऐसा आश्चर्य को देखने के लिए छोटी बहू चकित रह गई। सर्प उसे अपनी माता के पास ले गया और बोली, माता, यह मेरी बहन, इसने मेरी जान बचाई थी और यह सब कुछ हमारे साथ रहने आई। सत्संग जी, सर्प की माता ने छोटी बहू को गले से लगाकर अब वो भी खुशी खुशी रहने लगी। वहाँ शेषनाग के बहु छोटे छोटे बच्चे जन्मे हुए थे। वो रोज देखती कि माँ सभी को रोज दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज़ सुनते ही सभी बच्चे वहाँ आकर दूध पी लेते। एक दिन वो माँ से बोली, माँ, आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी और जो घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे सांप दौड़ते दौड़ते आ गए। दूध पीते कईयों ने फन जल गए। सभी सर्प बोले, हम इसे ढसेंगे, परंतु माँ के समझाने पर बच्चों मान गए।
साथ संगत जी, तब उसके भाई सर्प ने और उसकी माँ ने उस छोटी बहू को हीरे मोती और जवाहरात हाथ देकर उसे विदा कर दिया। इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दी है तुझे, इसे झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू भी खरीद देते हैं। यह सुनकर सर्प ने सोने के झाड़ू भी लाकर दे देता है और उसकी माँ की तरफ से हीरे मोती मणियों का एक अद्भुत हार। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। साथ संगत जी, जब यह प्रशंसा नगर की रानियों ने सुना तो उस हार को पहनने की इच्छा उन्हें भी सताने लगी। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वहां हार लाने भेजे। राजा के डर से सेठ जी ने छोटी बहू का हार सैनिक को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई सर्प को याद करके उसे सारी बातें बताई। सर्प बोला, बहन तुम दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें वो हार लौटाएगा। रानी ने जैसे ही वो हार पहना, वो हार सर्प में बदल गए और रानी ने डर कर वो हार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू से उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या काला जादू किया? छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है। यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी देर में वह नाग वहां प्रकट हो जाता है। बोलता है, नाग बोला, यह मेरी बहन और यह हार मैंने इसे दिया। यह देखकर सभी लोग नाग देवता को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन जो पंचमी तिथि थी, इसलिए उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। सत्संग जी, तभी से सभी स्त्री सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के पवित्र महीने में नाग पंचमी के पावन पर्व पर नाग देवता को गाय का दूध, कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन नागों के राजा साक्षात अपने वरदान देते हैं। काले सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं, पितृदोष दूर हो जाते हैं। पश्चिम पर नाग देवता के दर्शन करने से सब सुख मंगलकारी माना जाता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आई होगी, तो लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि हर कोई समझ सके। साथ ही चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अपनी राय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ संगत जी।